हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शक्ति केसर तिवारी, आपका गणित गुरु। बच्चों, आज मैं सेट थ्योरी चैप्टर में लेक्चर नंबर 8 लेकर आया हूं आपके लिए, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेट ऑपरेशंस के बचे हुए सारे ऑपरेशन। जैसे इस वीडियो में मैं कवर करूंगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अगर ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होती है तो इसी वीडियो में मैं आपको पढ़ा देने वाला हूं क्या, डिफरेंस ऑफ टू सेट। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें रेकमेंड कीजिए कि भाई इस चैनल पे ना मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, गणितबाजी करना सिखाया जाता है। बेसिकली जो भी बच्चा जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है, सीईटी, सीयूईटी या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये चैनल उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो यहां पर सारे के सारे प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूं क्लास 11th के। आगे चल के मैं क्लास 12th की भी प्लेलिस्ट लेकर आऊंगा और उन सभी प्लेलिस्ट में सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th, क्लास 12th की सारी मैथमेटिक्स रहने वाली है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे से मेहनत करके, अच्छे से प्रिपरेशन करके आपके लिए नए नए ट्रिक्स, नए नए कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आपकी पढ़ाई आसान बन सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वन नोट ओपन करते हैं और आपको सारी चीजें लिखकर सिखाते हैं इससे। तो चलिए जल्दी से हेडिंग बना लेते हैं। सेकेंड इंटरसेक्शन, INTERSECTION, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। क्लियर? अब बात करते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है। क्या होता है इंटरसेक्शन, इसके बारे में जानेंगे। देखो, इंटरसेक्शन का मतलब होता है, सीधा सीधा आप जानो कि कॉमन एलिमेंट ऑफ टू सेट, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ टू सेट। अगर आपको मैंने सेट ए सेट बी दे दिया तो आपको क्या करना है ना, सिर्फ कॉमन 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 एलिमेंट को ही ढूंढना है और उस सारे एलिमेंट को लाकर एक सिंगल सेट में बंद कर देना है, वो आपका इंटरसेक्शन बन जाएगा। क्लियर? तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं, आसान सी भाषा में लिखने वाले हैं। द सेट ऑफ, लिख लेना जल्दी जल्दी, द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट, द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट is called intersection। डन? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको। क्लियर? तो इंटरसेक्शन किसे कहेंगे? सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ टू सेट। अच्छा, बात करते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। मान लेते हैं अगर हमारे पास, चलो यहां पे लिख लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास दो सेट है ए एंड बी, तो उनकी इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो लिख लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट, then its intersection is denoted। कैसे डिनोट किया जाएगा भाई, बता दो कैसे डिनोट किया जाएगा? डिनोटेड एज, मान लेते हैं अपने पास दो सेट है ए और बी, तो उसका जो इंटरसेक्शन है ना वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो भाई यहां पे आपको ना टोपी जैसी दिख रही होगी, बर्थडे की टोपी जैसी दिख रही होगी, है ना, कैप जैसा दिख रहा होगा। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, कैसे पढ़ेंगे बता दो, कैसे पढ़ेंगे? कोई बता सकता है क्या? इसको पढ़ेंगे कैसे, कैसे रीड करना है भाई? रीड एज, हाउ वी कैन रीड इट भाई? इसका नाम है ए इंटरसेक्शन बी। क्या नाम है, जल्दी जल्दी बता दो। इसका नाम है ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोला मैंने? ए इंटरसेक्शन बी। डन? क्या दूसरा नाम भी हो सकता है क्या? कोई बोल सकता है दूसरा नाम भी हो सकता है क्या? जी बिल्कुल हो सकता है। इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम है भाई ए कैप बी। क्या नाम है इसका? ए कैप बी। कैप देखे हो ना, टोपी, टोपी एकदम टोपी जैसा दिख रहा है भाई। तो टोपी नहीं पहनाना है तुमको, यहाँ पे आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है? तुम टोपी बहुत पहनाना जानते हो, लोगों को बेवकूफ बहुत बनाते हो, बेवकूफ नहीं बनाना है, टोपी नहीं पहनाना, इधर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट कैसे किया जाए। ठीक है? तो इसके एग्जांपल के चलते हैं। अच्छा, एक बात और, क्या मैं इसको यू कह लो सेट बिल्डर मेथड से रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या? या यू कह लो क्या मैं इसको प्रॉपर्टी मेथड से रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। तो कैसे रिप्रेजेंट करना है भाई? देखो, अगर मैं पूरे के पूरे डेफिनेशन को बनाऊं कि ए इंटरसेक्शन बी होता क्या है, तो आप सीधा सीधा बोलोगे ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ना, इट इज द सेट ऑफ व्हाट? इट इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स ऐसा होगा कि वो ए से बिलोंग करेगा, या फिर एंड लगा रहा हूं, और नहीं लगा रहा हूं, एंड लगा रहा हूं, एंड एक्स जो है वो बिलोंग करेगा बी से। तो आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो किसको? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे भाई? इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। मैं नीचे लिख देता हूं, दिस इज व्हाट, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। क्या? ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? देखो, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट एक्स है वो ए और बी से बिलोंग करेगा। क्लियर?
कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, कहने का मतलब सीधा सीधा। ठीक है, आगे चलते हैं, एग्जांपल पे चलते हैं, आपको एग्जांपल लिख करके सिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं भाई। मान लो अपने पास एक सेट है, क्या है, ध्यान से देखना, अपने पास एक सेट है कि लेट देखो, लेट ए इज इक्वल टू, अपने पास सेट है 1 2 3 4 5 6, दिस इज अ सेट ए, दिस इज अ सेट ए, क्लियर। एंड एक दूसरा सेट लेते हैं सेट बी, सेट बी में हमारे पास एलिमेंट है 2 4 6 8 10, क्लियर। फाइंड करना है अपने को, क्या फाइंड करना है अपने को, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 अपने को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, एंड दूसरा क्वेश्चन इसी में बना लेते हैं बी इंटरसेक्शन ए, क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा चलो कैलकुलेट करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, आपको समझाने के लिए लिखा हूं। देखो मैं कोई पीपीटी नहीं बनाता, मैं ऑन द स्पॉट पढ़ाता हूं। क्यों पढ़ाता हूं? ऐसा लगे बच्चों को जैसे क्लास में उनके सामने टीचर पढ़ा रहा है। पीपीटी देख के पढ़ाऊंगा मजा नहीं आएगा यार, मैं पीपीटी ऐसे ही आपको एकदम एक्सप्लेन करके चला जाऊंगा, आपको लगेगा यार ये तो कोई भी कर सकता है। तो आपको मैं वो टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो मेरे द्वारा बनाई गई है, तो आपको क्या करना है ना, खुद से डेफिनेशन बनाना है, जैसे मैं बनाता हूं। कैसे बनाता हूं? मैंने कॉन्सेप्ट सीखा है, क्या सीखा है कि भाई ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट होगा। तो डेफिनेशन बनाओ ना यार, सिंपल डेफिनेशन बना लो। कैसा बना लो? द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ टू सेट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। डन। इतनी सी बात सीखनी है आपको, आप भी कर सकते हो यार, आप भी कर सकते हो, जब पढ़ाई करोगे ना तब होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखो हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, इसमें हम क्या करने वाले हैं, जल्दी जल्दी बता दो क्या करने वाले हैं। इसमें हम ए और बी के कॉमन एलिमेंट को ढूंढने वाले हैं। तो देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, क्या 1 कॉमन है, जी नहीं। क्या 2 कॉमन है, जी बिल्कुल। क्या 4 कॉमन है, जी बिल्कुल। क्या 5 कॉमन है, जी नहीं। क्या 6 कॉमन है, जी बिल्कुल। तो मैं जो सेट बनाने जा रहा हूं ना, उस सेट में इन्हीं कॉमन एलिमेंट को लिखूंगा बस। तो जल्दी जल्दी देख लो कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं भाई, 2 4 एंड 6। सो दिस इज व्हाट ए इंटरसेक्शन बी, एंड मुबारक हो आपने इंटरसेक्शन सीख लिया भाई, बहुत आसान है। कॉमन एलिमेंट ढूंढो, सेट में बंद कर दो, इंटरसेक्शन कहलाएगा। क्लियर। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। बी इंटरसेक्शन ए क्या होने वाला है भाई, बता दो। अच्छा अभी मैं आपको ना एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताऊंगा, उसमें ये क्वेश्चन दोबारा से डिस्कस कराऊंगा। तो चाहे आप किसी सेट का ए इंटरसेक्शन भी निकालो या बी इंटरसेक्शन ही निकालो, दोनों का आंसर सेम आता है। क्यों? मान लो मैंने आपको 2 नंबर दिया 1 एंड 2, मैंने कहा यार ऐड कर दो, तो आप में से कुछ लोग 1 + 2 करेंगे, कुछ लोग 2 + 1 करेंगे, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। समथिंग लाइक हियर, ऐसे ही इंटरसेक्शन काम करता है। देखो बी इंटरसेक्शन ए बी आने वाला है 2 4 6। क्यों आने वाला है भाई? क्योंकि कॉमन एलिमेंट लेना है, 2 4 6 यही कॉमन एलिमेंट है। क्लियर। कोई डाउट हो तो बता लो, कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट किया करो भाई। कमेंट करोगे ना तो मुझे पता चलेगा कि बच्चा पढ़ रहा है, और बच्चा पढ़ेगा ना तो इससे ज्यादा खुशी मुझे नहीं होने वाली है। समझ रहे हो कि नहीं? मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं ना बच्चा सीख जाए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है, इसी हेडिंग में, इसी टॉपिक में यू कह लो, तो वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, कि इंटरसेक्शन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो जल्दी जल्दी से हेडिंग बना लो, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा इसको कहीं कहीं ना थ्योरम्स भी बोलते हैं, थ्योरम्स ऑफ इंटरसेक्शन, तो दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन। क्लियर। तो जल्दी जल्दी से हेडिंग हमने बना लिया है भाई, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो क्या पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन में। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, बड़ी खास प्रॉपर्टी है भाई, इसका नाम है आइडेम्पोटेंट। क्या नाम है? आइडेम्पोटेंट लॉ या आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी, जो भी आप कहना चाहो। अब मुझे बता दो ये आइडेम्पोटेंट क्या होता है। क्या आपने यूनियन वाली वीडियो देखी है? अगर यूनियन वाली वीडियो नहीं देखी है ना तो वापस जाओ, लेक्चर नंबर 7 देखो, उसमें मैंने यूनियन ऑपरेशन पढ़ा रखा है। यूनियन ऑपरेशन में आइडेम्पोटेंट लॉ क्या था कि ए यूनियन ए करोगे तो ए आ जाता है। वैसे अगर मैं ए का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालूं तो क्या बनने वाला है? सोचो भाई, कॉमन एलिमेंट तो लोगे तो दोनों ए और ए का सारा एलिमेंट कॉमन हो जाएगा, तो कहने का मतलब ए ही आएगा। तो आइडेम्पोटेंट लॉ में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप ए का इंटरसेक्शन निकालोगे किसके साथ, ए के साथ, तो आपको ए मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? ए मिलेगा। डन। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वेरीफाई कर सकते हो। कैसे वेरीफाई करोगे? मान लो आपको वेरिफिकेशन दे देता हूं मैं, #वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन बहुत मांगते हैं, मुझे पक्का बताए कि कैसे होगा ये बताओ। तो देखो मान लो कि अपने पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3, तो मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन ए। तो जरा सोचो, ए इंटरसेक्शन ए का मतलब ए के साथ ए का इंटरसेक्शन, यानी दोनों का कॉमन एलिमेंट। तो भाई 1 2 3 तो होने वाला है ना,
तो 1 2 3 आएगा, ये सीधा सीधा ए के इक्वल होगा। क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो मुझे। आई थिंक कोई डाउट नहीं है, सारी चीजें क्लियर हो गई। चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की ओर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है भाई साहब, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एंड सेकंड प्रॉपर्टी का जो नाम है ना, बड़ा खास नाम है, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है जल्दी जल्दी बता दो। कम्यूटेटिव, TATIVE, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब मुझे बता दो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, क्या होता है भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि मान लो आपके पास दो नंबर है 1 और 2, तो मैंने कहा ऐड कर दो, तो आप 1 + 2 करोगे या 2 + 1 करोगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कहने का मतलब अगर इसे मैं सेट के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं बोलूंगा कि आप निकालो A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A, दोनों का आंसर जो है ना वो क्या आने वाला है दोस्तों, बता दो। दोनों का आंसर सेम आने वाला है। आने वाला है कि नहीं आने वाला है? जी बिल्कुल आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट आगे अगली प्रॉपर्टी। क्या इसे वेरीफाई करूं, क्या इसे वेरीफाई करूं? नहीं करने वाला हूं यार, आप समझ सकते हो, बहुत समझदार हो आप। देखो नंबर 3 हमारे पास आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या आता है भाई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या होती है, जल्दी जल्दी बता दो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो मुझे बताओ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में है आइडिया कोई? देखो अब मैंने आपको 3 नंबर दिया। देखो एसोसिएटिव हमेशा 3 नंबर पे काम करता है, 3 नंबर्स पे काम करता है। अब मैंने 1 2 3 3 नंबर आपको दे दिए, मैंने कहा यार ऐड कर दो। तो आप में से बहुत सारे बुद्धिमान लोग होंगे, वो कहेंगे यार 1 + 2 + 3 में सबसे पहले 1 + 2 को ऐड करो, अपने पास आएगा 3, देन +3 को ऐड करो, अपने पास टोटल निकल कर आएंगे 6। एक तो ये तरीका था भाई। दूसरा तरीका क्या था, अगर मैंने 1 + 2 + 3 ऐड करना है तो एक इंसान क्या करेगा, 2 + 3 कर देगा, और जब 2 + 3 करेगा ना तो उसके पास 5 आने वाला है, एंड 1 + 5 क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, 6 हो जाएगा। तो देखो दोनों कंडीशन में आंसर सेम ही आ रहा है। तो यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब इफ यू हैव 3 नंबर्स देन A + B + C में चाहे A और B को ऐड करके C को ऐड करो या B + C को ऐड करके A को ऐड करो, दोनों कंडीशन में आंसर सेम आता है। तो अगर मैं इसी बात को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का सेट का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनाऊं तो कैसा बनेगा भाइयों? ध्यान से देखो कि अगर मैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में पहले B और C का इंटरसेक्शन निकाल के A का इंटरसेक्शन निकालूं, या फिर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में A और B का इंटरसेक्शन निकाल के C का इंटरसेक्शन निकाल लूं, दोनों कंडीशन में क्या होगा भाई? दोनों कंडीशन में आंसर तो सेम ही आने वाला है। आने वाला है कि नहीं आने वाला है? जल्दी बता दो। आप तो यार बड़े पढ़े लिखे हो, आप तो कहोगे कि आने वाला है। जी बिल्कुल आने वाला है, मैं भी कहूंगा आने वाला है। समझ रहे हो? यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े। इसको वेरीफाई कर दूं क्या? चलो ये 3 नंबर्स का तो मैं वेरीफाई कर देता हूं। #वेरिफिकेशन, #वेरिफिकेशन। ध्यान से देखो कैसे वेरीफाई करने वाला हूं। मान लो अपने पास 3 सेट है। लेट A = हमारे पास सेट है 1 2 3 डन। B = हमारे पास सेट है 2 3 4 एंड C हमारे पास सेट है 1 3 4। सो दिस इज द सेट। क्लियर? क्या वेरीफाई करना है? LHS = RHS वेरीफाई करना है। तो चलो पहले LHS वेरीफाई कर देते हैं भाई। LHS वेरीफाई करेंगे। अब मुझे बता दो LHS में क्या है हमारे पास? LHS में हमारे पास A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है। तो मुझे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना चाहिए, जल्दी जल्दी बता दो। मुझे कैलकुलेट करना चाहिए B इंटरसेक्शन C। तो मुझे बताओ B इंटरसेक्शन C क्या आने वाला है भाई? B इंटरसेक्शन C बोले तो B और C का कॉमन एलिमेंट। B कहां है? यहां है। C कहां है? यहां है। इनमें क्या कॉमन है भाई? मुझे तो 3 कॉमन दिखाई पड़ रहा है एंड 4 कॉमन दिखाई पड़ रहा है। तो मैंने क्या करा, B इंटरसेक्शन C में जल्दी जल्दी लिख दिया 3, 4। डन। अभी मुझे क्या निकालना है? अभी मुझे निकालना है A का इंटरसेक्शन किसके साथ? B इंटरसेक्शन C के साथ। तो भाई सेट A कहां पे है? जल्दी जल्दी ढूंढो। सेट A यहां पर है। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ? B इंटरसेक्शन C के साथ। तो क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है? क्या 1 है? नहीं है। क्या 2 है? नहीं है। 3 है? जी बिल्कुल है। तो इधर अपन लिखने वाला है 3। क्या लिखने वाला है मैं? 3। तो यहां पे देखो हमारे पास A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन की जो वैल्यू है वो आई है 3। अब हम ऐसे ही RHS कैलकुलेट करेंगे, और अगर RHS में हमारे पास ना, अगर RHS में हमारे पास निकल कर आ गया, यहां पे RHS निकाल लेते हैं यही साइड में। RHS में भी अगर हमारे पास 3 आया तो बिल्कुल सही है। तो चलो RHS में क्या निकालना है भाई? अपने को निकालना है क्या, कि अपने को निकालना है A इंटरसेक्शन, ध्यान से देख लो, अपने को निकालना है A इंटरसेक्शन B का इंटरसेक्शन C के साथ। अभी मैं क्या करने वाला हूं, मैं सबसे पहले निकालूंगा A इंटरसेक्शन B। तो मुझे बता दो A इंटरसेक्शन B क्या आएगा? कोई बता सकता है क्या? जाओ सेट A के पास, देखो कौन से एलिमेंट है, जाओ सेट B के पास, देखो कौन से एलिमेंट कॉमन है। भाई अपने को सिर्फ 2 और 3 कॉमन दिखाई पड़ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने जल्दी जल्दी 2, 3 लिख दिया। मेरे पास A इंटरसेक्शन B आ गया।
अभी मैं क्या करने वाला हूं, अभी मैं जल्दी जल्दी ना ए इंटरसेक्शन बी का सी के साथ इंटरसेक्शन निकालूंगा। देखो सी कहां है, सी भाई साहब यहां है, तो सी का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो 1 3 4 और 2 3 में कॉमन क्या है, जी सिर्फ है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन है क्या, ओनली 3। तो मैंने बोला कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ निकालोगे तो यू विल बी गेटिंग 3। तो भाई यहां LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, तो प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। आप देख सकते हो कि यहां पे LHS की जो वैल्यू है 3, RHS की जो वैल्यू है वो भी 3, तो प्रॉपर्टी वेरीफाई करेगी। कोई डाउट यहाँ पे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इंटरसेक्शन की, बड़ी खास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसका नाम है भाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नोट कर लो जल्दी से, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब मुझे बताओ ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होता क्या है, कौन बता सकता है कोई जो कह सकता है जी हमें आती है मैथमेटिक्स, मैं बता सकता हूं, है कोई ये वाला गट्स रखने वाला? आ जाएगा, चिंता मत करो, नहीं पता है तो मैं सिखाऊंगा, फिर आएगा यार, गट्स आएगा। तुम कर सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, बस ना थोड़ा सा ना मोबाइल की दुनिया से बाहर आ जाओ। मोबाइल की दुनिया से बाहर आओगे ना, आज के टाइम पे आपके लिए जितनी सुविधा है ना, इतनी सुविधा अगर हमारे टाइम पे हुई होती ना, तो भाई अपन 2-4 देश का टॉपर होता। मान लो ये बात, मजाक में नहीं कह रहा हूं। देखो हमारे टाइम पे क्या था ना कि अगर हमें कोई डाउट आता था, कोई भी डाउट आ जाता था, तो हम वेट करते थे, हम नेक्स्ट डे जाते थे अपने टीचर से, वो क्वेश्चंस का डाउट पूछते थे। बट आज क्या है ना, जमाना बदल गया है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तुरंत गूगल कर सकते हो, तुरंत यूट्यूब पे ढूंढ सकते हो। दुनिया भर के टीचर्स ने आपको एक ही टॉपिक पढ़ा रखा है, समझ रहे हो? तो आज आपके पास सुविधा है, आप कर सकते हो, आपके पास तो और आसान रास्ता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने। तो चलिए बातें ज्यादा नहीं करूंगा, टॉपिक पे आते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। ध्यान से देखो, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हमारे पास 2 प्रॉपर्टी है। पहला कि अगर मैं ए का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ निकालूं तो बताओ क्या आएगा। देखो ए में मान लो अपने पास एलिमेंट है 1 2 3, 5 का मतलब 5 देयर इज नो एलिमेंट, तो कौन सा एलिमेंट कॉमन आएगा दोनों सेट में? आएगा कोई एलिमेंट कॉमन? जी नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसका जो भी आंसर आएगा वो आएगा नल सेट। यानी ए का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ निकालोगे तो यू विल बी गेटिंग नल सेट। क्लियर, कोई डाउट? इसका जो दूसरा आता है, इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी बनती है वो ये बनती है कि अगर ए का इंटरसेक्शन किसी यूनिवर्सल सेट के साथ निकाला जाए तो क्या आएगा? जी ए आएगा। क्यों? यूनिवर्सल सेट कौन होता है? जो किसी दूसरे सेट के एलिमेंट को कंटेन करता है। तो समझ लो यहीं पे जल्दी जल्दी, मान लो ए के एलिमेंट है 1 2 3, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4, तो मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो कौन सा कॉमन आएगा? जी यही 3 एलिमेंट तो कॉमन आएंगे, 1 2 3 तो कॉमन आएंगे। तो कहने का मतलब हमारे पास ए आएगा सीधा। तो बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, आप इसे चुटकियों में याद कर सकते हो भाई, चुटकियों में याद कर सकते हो। अगर आप ऐसे पढ़ाई करते रहे ना तो मेरी गारंटी है भाई, आपको मैथमेटिक्स का बादशाह कहने से कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हो? आगे बढ़े, चारों प्रॉपर्टी हमने सीख ली, इंटरसेक्शन समझ में आ गया। हैशटैग प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है क्या? जी करना हो तो बता दो। देखो इसमें एक चीज अभी रह जा रही है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं यूनियंस का वेन डायग्राम, डिफरेंस का वेन डायग्राम, इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम, जितने भी ऑपरेशन है उन सभी का वेन डायग्राम उसी वीडियो में कवर करूंगा। क्लियर? तो यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई। सारी चीजें समझ में आ गई हो तो एक हैशटैग प्रैक्टिस क्वेश्चन कर ही लेते हैं 2 मिनट का भाई। तो चलो जल्दी से हैशटैग प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। हैशटैग प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड कर लो, क्वेश्चन नंबर 1, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए के साथ बी इंटरसेक्शन बी अगर निकाल रहे हो तो क्या आएगा। तो 3 क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। कब निकालना है ये सारी चीज? व्हेन ए इज इक्वल टू सेट है ए बी सी, बी इज इक्वल टू सेट है ए ई आई, ओके, सी इज इक्वल टू सेट है बी सी डी। सो देयर आर 3 सेट ए बी सी। वी हैव टू फाइंड पहला क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी, बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़ा मजा आने वाला है भाई। पहला क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन निकालना है अपने को बी इंटरसेक्शन सी के साथ। 2 चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले निकालो ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे बताओ ये ए इंटरसेक्शन बी क्या होने वाला है, जल्दी से बता दो। ए इंटरसेक्शन बी क्या होने वाला है? देखो सेट ए ये है, सेट बी ए है, दोनों के कॉमन एलिमेंट को ढूंढो। कौन सा कॉमन एलिमेंट है भाई? ए कॉमन है, जी बिल्कुल है। बाकी एलिमेंट कॉमन है, जी नहीं है। तो फटाफट आ गया ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए। डन। एंड यहीं पे निकाल लेते हैं अपने को। अगर बी इंटरसेक्शन सी निकालना है तो बता दो बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या आने वाली है भाई? बी इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा? बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास कॉमन एलिमेंट आएगा बी और सी का। तो देखो बी क्या है?
बी क्या है, बी ये है, सी क्या है, सी ये है, दोनों का कॉमन एलिमेंट ढूंढो, क्या ए है, नहीं, क्या ई है, नहीं, क्या आई है, नहीं। तो भाई इसका जो सेट आने वाला है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज नल सेट, दिस इज नल सेट। तो नल सेट आएगा, क्यों आएगा, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। क्लियर। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ क्या आ जाने वाला है। जल्दी से चलो नेक्स्ट पेज में लिख के बता देता हूं आपको। ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ देखो क्या है हमारे पास। ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, जी नहीं है। तो इसका भी आंसर क्या आने वाला है, जल्दी बता दो भाई। इसका भी आंसर नल सेट आने वाला है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा चीजें। डन। चलो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है भाइयों, सेकंड क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी बता दो अपने को। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो जल्दी जल्दी निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया है क्या कुछ अपने पास, पीछे पीछे आया है क्या, जी आया है। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया है ए, जल्दी जल्दी लिख लो यहाँ पे। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया है ए, जिसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। चलो देखो ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, यहीं पे लिख के दिखाता हूं। ए ये है, सी ये है, इन दोनों के बीच कॉमन एलिमेंट कौन है, जी, इन दोनों के बीच कॉमन एलिमेंट है बी, और क्या है, सी। यही दो एलिमेंट आने वाले हैं। तो फटाफट चलो नेक्स्ट पेज पे, यहां लिखो बी और सी। अब मुझे बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, इज देयर एनी कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट, दैट मींस वी विल बी गेटिंग व्हाट, 5 आल्सो। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा भाई, नल सेट आ जाएगा। कोई डाउट यहां पे, आगे बढ़ जाए क्या, जी बिल्कुल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अभी बता दो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन ए, जहां तक मुझे याद है। देन हमें निकालना है बी इंटरसेक्शन बी। एक बार वेरीफाई करते हैं क्या यही था, क्या यही था क्या, जी बिल्कुल यही था, यही क्वेश्चन। सॉरी, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। यहां पे देखो ना, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो चेंज कर दो भाई, अपने को बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। ओके, तो चलो देखो ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, यानी ए का ए के साथ इंटरसेक्शन सेम सेट आता है, सेट ए आता है, यानी ए बी सी आ जाएगा। एंड बी इंटरसेक्शन सी क्या आपके पास आया हुआ है क्या, जी बिल्कुल, बी इंटरसेक्शन सी आपके पास यहाँ पे देखो 5 आया हुआ है। तो चलो देखो यही लिख लेते हैं, हमारे पास है ए बी सी, जिसका इंटरसेक्शन निकालना है हमें किसके साथ, 5 के साथ। किसके साथ निकालना है भाई, 5 के साथ। अब मुझे बताओ क्या आने वाला है, जी अगेन यू आर गेटिंग 5। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से करोगे ना सारी चीजें समझ में आ जाएगी आपको, बहुत आसान होता है इंटरसेक्शन। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है, क्योंकि वीडियो लंबी बन जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा आपके लिए डिफरेंस ऑफ टू सेट, बहुत आसानी से सिखाऊंगा। उसका वेन डायग्राम, इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम, यूनियन का वेन डायग्राम, ये सारी वेन डायग्राम को एक ही वीडियो में बताऊंगा आपको, ताकि वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। समझ में आ रहा है। देखो ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं, थ्योरी थोड़ी सी पढ़नी है, बट थ्योरी बहुत आसान है। अगर एक बार सीख जाओगे ना तो ये चैप्टर आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबाना, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे कंटेंट आसान भाषा में आप तक पहुंच जाए। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों को रेकमेंड करो, दोस्तों को रेकमेंड करो, और उनसे बोलो कि यहां गणितबाजी सिखाई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू वेरी मच।